प्रायश्चित के दिन की आशीषित आराधना आ गई है। आइए हम मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। यह प्रायश्चित के दिन की दोपहर की आराधना है। सबसे बढ़कर हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद और महिमा देते हैं जिन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सियोन की संतानों को प्रायश्चित के इस दिन के माध्यम से हमारे सभी पापों से क्षमा किया जाता है, जिसमें वे पाप भी शामिल है जो हमने अनजाने में किए हैं, वे पाप जो हमने स्वर्ग और इस पृथ्वी पर किए हैं, और वे पाप जिन्हें हम याद भी नहीं करते हैं। इस तरह हम बर्फ से भी अधिक सफेद, शुद्ध और स्वच्छ हो सकते हैं और अपने स्वर्गीय घर में लौट सकते हैं। उस दिन के लिए जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, आइए हम अपने विश्वास को निर्दोष और निष्कलन रखने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अंकित करें। पिता और माता की शिक्षाओं का पालन करते हुए आइए हम प्रेम, एकता और धैर्य के साथ अंत तक क्रूस के मार्ग पर चले, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आइए हम मत्ती अध्याय 4 आयत 17 पर जाए। आइए आयत 17 देखें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। हमारे स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर आने का एक कारण था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है? हमें स्वर्ग के राज्य में जाना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जानबूझकर और अनजाने में स्वर्ग और इस पृथ्वी पर किए गए पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, ताकि हम नए प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म ले सके, जो स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम इस मामले के बारे में बाइबल की कुछ आयतें खोजें। सबसे पहले आइए हम सब मिलकर पहला यूहन्ना अध्याय 1 खोलें और परमेश्वर की इस शिक्षा की जांच करें कि हमें पश्चाताप क्यों करना चाहिए। आइए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 1 आयत 8, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम पाप रहित होने का दावा करते हैं, तो हम स्वयं को धोखा देते हैं। हमने स्वर्ग में और यहां तक कि इस पृथ्वी पर भी जाने और अनजाने में पाप किया। साथ ही ऐसे पाप भी हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। वास्तव में हम परमेश्वर से यह नहीं कह सकते कि हम पाप रहित हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमने स्वर्ग में पाप किया। हमारे पापों की क्षमा के लिए मसीह इस पृथ्वी पर आए, क्रूस की पीड़ा को सहन किया, अपमान का सामना किया और मृत्यु तक कष्ट सहे। बाइबल समझाती है कि इस तरह के दुखद परिणाम का कारण हमारे पाप है। लेकिन जिन्हें अपने पाप याद नहीं है, वे कह सकते हैं, मैं पाप रहित हूं, मैंने धार्मिकता से जीवन जिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग में पाप करने के बाद और इस पृथ्वी पर आने के बाद, यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई पाप नहीं है,
तो तुम अपने आप को धोखा देते हो और तुम में सत्य नहीं है। तुम परमेश्वर को झूठा बना रहे हो। आइए हम सब मिलकर लूका अध्याय 5 खोले। लूका अध्याय 5 आयत 30। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने का उद्देश्य क्या है? मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु इस पृथ्वी पर धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आए बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आए। आइए हम लूका अध्याय 19 पर जाकर उस सुसमाचार के कार्य को देखें जो परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर किया था। आइए हम लूका अध्याय 19 पर जाएं। लूका अध्याय 19 आयत 10 में यीशु कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, क्या मनुष्य का पुत्र यीशु को संकेत नहीं करता? यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए? मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और क्या और उनका उद्धार करने आया है। वह पृथ्वी पर देहधारी होकर क्यों आए? अंत में वह हमारी मन फिराव की ओर अगुवाई करने के लिए आए। दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी पर आने से पहले हम स्वर्ग के राज्य में कौन थे? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए हमें मन फिराना चाहिए? चूंकि हमने स्वर्ग में पाप किया, इस पृथ्वी पर आए, इसलिए यीशु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आए। बाइबल के ये सभी वचन परमेश्वर की शिक्षाएं हैं। सिर्फ इसीलिए कि हम स्वर्ग में अपनी यादों को भूल गए हैं, हम यह नहीं कह सकते मैंने कोई पाप नहीं किया है। इसके बजाय हमें बाइबल की शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए और यह समझाना चाहिए कि स्वर्ग में हमारा अतीत कितना पापमय था। इस प्रकार मन फिराव का कार्य किया जाना चाहिए ताकि हमें स्वर्ग और इस पृथ्वी पर किए गए हमारे पापों से क्षमा किया जा सके। पूरे सुसमाचार में मन फिराव के बारे में कई अभिव्यक्तियां हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 3 आयत 1 देखें। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। उसने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया के मिशन के साथ आया था। उसने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया तो उसने घोषणा की, मन फिराओ। इस बारे में परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में कहते हैं, सरगर्म हो और मन फिरा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में मन फिरा। ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जो हमें मन फिराना सिखाते हैं। यह सबसे बड़ा कार्य था जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करना चाहते थे। वह इस काम के लिए शरीर में भी आए। मनुष्य के पुत्र ने समझाया कि वह इस पृथ्वी पर चमत्कार करने और लोगों के मनों को जीतने के लिए नहीं बल्कि क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा, मैं इस पृथ्वी पर खोयों का उद्धार करने आया हूं। इस तरह जो सबसे महान है उन्होंने उदाहरण स्थापित किया। आइए हम उनका उदाहरण देखने के लिए मरकुस अध्याय 1 पर जाएं। मरकुस अध्याय 1 आयत 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आपस की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं।
लूका अध्याय 19 आयत 10 में उन्होंने कहा कि वह खोयों का उद्धार करने आए हैं, और मरकुस में उन्होंने कहा कि वह प्रचार करने आए हैं। जब हम इन वचनों की जांच करते हैं तो मानव जाति के उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? चूंकि हमने स्वर्ग में अनगिनत पाप किए और इस पृथ्वी पर आए, इसीलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता है। फिर हमें मन फिराने के लिए क्या करना चाहिए? आइए आज इसका उत्तर खोजें। आइए हम लूका अध्याय 15 पर जाएं। आइए अध्याय 15 आयत 7 में परमेश्वर के वचन को देखें। लूका अध्याय 15 आयत 7, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमें बताते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और वह हमें यह भी सिखाते हैं एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आइए हम आयत 10 पर जाएं। अध्याय 15 आयत 10 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वह आयत 10 में भी यही बात समझाते हैं। चूंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा मन फिराना आवश्यक है, इसलिए नए नियम में मन फिराओ शब्द बहुत अधिक दिखाई देता है। हम स्वर्ग के राज्य में कुछ करने के बाद इस पृथ्वी पर आए। यीशु हमें जगाने के लिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हम मन फिरा सके। यह पृथ्वी ही सब कुछ नहीं है, अनंत स्वर्ग का राज्य ही वह स्थान है जहां के हम वास्तव में निवासी हैं। उस समय को याद करने में हमारी मदद करने के लिए जब हम परमेश्वर के साथ अनुग्रह के बगीचे में रहते थे, ताकि हम वहां लौट सके, वह इस पृथ्वी पर आए और हमें मन फिराने के लिए प्रेरित किया। मत्ती अध्याय 4 आयत 17 में भी यही लिखा गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आप सोच सकते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन चर्च में वे कहते हैं मन फिराइए, आप एक पापी हैं और यह मुझे कुछ अजीब महसूस कराता है। लेकिन परमेश्वर केवल इस संसार के पापों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पिछली दुनिया में जहां से यीशु आए, हमने कुछ ऐसा किया जिसके लिए मन फिराने की आवश्यकता है, और यीशु हमें जागरूक करने और मन फिराने की ओर ले जाने के लिए आए। इसीलिए बाइबल उनके आने के उद्देश्य पापियों को मन फिराने की ओर ले जाने के रूप में करती है। इसीलिए यशाया अध्याय 53 और 50 हमें सिखाता है कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे पिता ने कोड़े खाए, लेकिन उसके कारण तुम चंगे हो सकते हो। इस प्रकार यशाया नबी ने भविष्यवाणी की। सभी लोगों केवल क्रूस पर मसीह के बलिदान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि यह पहले क्यों होना था। यह इस पृथ्वी पर हमने जो कुछ किया उसके कारण नहीं था, क्योंकि समस्या पिछली दुनिया में पहले ही उभर चुकी थी। इसलिए परमेश्वर ने समझाया कि उनके इस पृथ्वी पर आने का एक कारण स्वर्गीय पापियों को मन फिराने की ओर ले जाना था। हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चा पश्चाताप किया जाना चाहिए। मन फिराओ परमेश्वर को धोखा देने के पाप से, परमेश्वर की शिक्षाओं और नियमों की अवहेलना करने के पाप से और आज्ञा न मानने के पाप से दूर हो जाना है।
इन सभी पापों के बीच हमें अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर फेरना चाहिए। क्या यह सच्चा मन फिराव नहीं है? आइए हम यशायाह अध्याय 59 पर जाएं। आइए यशायाह अध्याय 59 आयत 1 में परमेश्वर के वचन को देखें। अध्याय 59 आयत 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यह हमारे अधर्म के काम थे जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहे तो परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध टूट गया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल की बातें निकलती है। चूंकि आपके पापों ने आपको परमेश्वर से अलग किया है, इसलिए आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए, अपने पापों से मन फिराना चाहिए और पश्चाताप का जीवन जीना चाहिए। मसीह ने लगातार इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया? मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मत्ती अध्याय 4 में वह कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। साथ ही यह भी लिखा है, यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। बाइबल ऐसे भयानक वचनों को रिकॉर्ड करती है। आइए हम भजन संहिता अध्याय 7 पर एक नजर डालें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 7 आयत 12 में परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता अध्याय 7 आयत 12। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। जो पश्चाताप नहीं करते उनके साथ परमेश्वर क्या करेंगे? आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 1 आयत 7 देखें। अध्याय 1 आयत 7 में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में से स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे कौन है जो सुसमाचार को नहीं मानते हैं? वे हैं जो मन नहीं फिराते हैं। वे हैं जो परमेश्वर के पास नहीं लौटते। फसह के द्वारा मेरे पास लौट आओ, सबत के दिन के द्वारा मेरी ओर फिरो। हम आपके पास कैसे लौट सकते हैं? कृपया हमें बताइए कि कैसे मन फिराए। परमेश्वर ने मानव जाति को सुसमाचार के माध्यम से उनके पास लौटने के मार्ग के प्रति जागरूक किया। फिर जो लोग सुसमाचार का पालन नहीं करते, उन्हें क्यों दंड दिया जाएगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मन नहीं फिराते हैं। परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने का अवसर और समय दिया है, और मन फिराने के लिए परिस्थितियां भी प्रदान की है। उन्होंने 1500 वर्ष में कई कठिनाइयों को सहन किया, और अपने लहू के माध्यम से उन्होंने नई वाचा के संपूर्ण सत्य को स्थापित किया। सचमुच हम बिना किसी मूल्य के स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमारे बदले सभी पीड़ाओं को सहन किया। जब हम इस प्रायश्चित के दिन के माध्यम से यह सब सोचते हैं, तो हमें न केवल मन फिराने का अर्थ जानना चाहिए, बल्कि उस बलिदान को भी महसूस करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए सहन किया। सच्चे पश्चाताप के मन के साथ हमें परमेश्वर के सामने आना चाहिए और उस धार्मिकता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं।
आइए हम बाइबल में पश्चाताप के बारे में और वचन खोजें। आइए हम लूका की पुस्तक अध्याय 13 पर जाएं। आइए हम लूका अध्याय 13 आयत 3 में परमेश्वर के वचन को देखें। लूका अध्याय 13 आयत 3 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से, ऐसे लोगों का क्या होगा? वे नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का घुमट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। जहां मन फिराव नहीं है वहां केवल विनाश है। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में इस पर जोर दिया। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 आयत 4 पर एक नजर डालें। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि हम मन न फिराते तो उद्धार की दीवट का क्या होगा? इसे हटा दिया जाएगा। परमेश्वर हमें ये महत्वपूर्ण वचन देते हैं। आइए हम आयत 21 पर जाएं। अध्याय 2 आयत 21। आइए हम अध्याय 2 आयत 21 पर एक नजर डालें। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोकशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। सभी लोगों, ऐसा लग सकता है कि बाइबल में केवल कोमल वचन है, लेकिन परमेश्वर अपनी कठोरता भी दिखाते हैं, खासकर उन लोगों के प्रति जो मन नहीं फिराते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत गंभीर वाक्यों का इस्तेमाल किया। इसलिए आइए हम पश्चाताप और कृतज्ञता का मन रखें कि हम पापी हैं और परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वह गुलगुता पर चढ़े और हमारे बदले क्रूस पर चढ़ाए गए। आइए हम तीतुस की पुस्तक अध्याय 1 भी खोलें। तीतुस अध्याय 1। आइए हम तीतुस अध्याय 1 आयत 2 पर एक नजर डालें। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को परमेश्वर ने इसे कैसे प्रकट किया है? उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। सभी लोगों, आइए हम स्वयं पर विचार करें कि क्या हम उन कार्यों की अपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं जो पिता और माता ने हमें सौंपे हैं? चूंकि पिता और माता ने हमें उनके महान कार्य में भाग लेने के लिए बुलाया है, इसलिए आइए हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें ताकि हम इस आशीषित वर्ष में पूरे संसार के सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सके। इसके अलावा स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के रूप में आइए हम फिर कभी पाप के दास न बने या पाप में शामिल न हो, ताकि हम संसार के नमक और ज्योति की भूमिका को ईमानदारी से निभा सके और दयालु सामरी की तरह बन सके। आइए हम दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 पर भी एक नजर डालें।
आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 में परमेश्वर की शिक्षा को देखें। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु की गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का आदेश दिया गया है। मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सीधे शब्दों में कहे तो समय और असमय तैयार रह का अर्थ है हर समय, न केवल अवसर मिलने पर बल्कि हर समय वचन का प्रचार कर। परमेश्वर अपने लोगों को सबसे महान आशीष देना चाहते हैं। प्रायश्चित के दिन के माध्यम से आइए हम समझे कि यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और उन्होंने सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार क्यों किया। मुझे आशा है कि हम नई वाचा की सभी व्यवस्थाओं और नियमों और पिता और माता की आज्ञा का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं, ताकि हम वास्तव में मन फिराने वाली स्वर्गीय संतान बन सके, जो जहां कहीं भी वे जाते हैं ईमानदारी से उनका पालन करती है। आपने 10 दिनों तक हर भोर और शाम को प्रार्थना करने के लिए बहुत प्रयास किया है। मुझे आशा है कि हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के साथ मन फिराव का एक सुंदर जीवन जिएंगे। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।